Hello guys, welcome back to my channel Beauty in Commerce. In today's video, we are going to start 5th chapter of Principle of Marketing. And guys, I upload already 4 chapter of Principle of Marketing. So I hope आपने वो 4 chapters देख लिए हैं, तब आप ये 5th chapter देख रहे हैं. So मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है? जब हम किसी भी चीज़ को एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, उसे कहते हैं सेगमेंट करना. The concept of market segmentation is based on the assumption that the market for all the most of the product is not homogeneous. आपने देखा होगा मार्केट में एक तरह के गुड तो मिलते नहीं, यानी सारे गुड्स एक ही जैसे हो, ऐसे तो होता नहीं. होमोजीनियस तो गुड्स होते नहीं, बट टू मच हेट्रोजीनियस. हम उसको हेट्रोजीनियस कह सकते हैं क्योंकि जो भी गुड्स मार्केट में मिलते हैं सारे अलग अलग तरीके के होते हैं. सो हम उसको कह सकते हैं हेट्रोजीनियस होते हैं मार्केट में गुड्स. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट नीड्स एंड वैल्यू. हम कह सकते हैं अलग अलग हेट्रोजीनियस गुड्स को सेल करने की क्या वजह है, क्योंकि हर एक कस्टमर, हर एक पीपल की नीड अलग अलग होती है और उसकी वैल्यू भी उसके लिए अलग अलग होती है. सो देयरफॉर अ मार्केटर कैन सर्व ऑल द कस्टमर इन ब्रॉडर मार्केट. सो हर एक कस्टमर की नीड उसके अकॉर्डिंग उसको सर्व करना किसी मार्केटर के लिए ज़रूरी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, there are many total market for textiles, electronic appliance, cosmetic, washing machine, etc. But within the total for each of these products, there might exist some many of sub markets which differ virtually from each other. हम कह सकते हैं मार्केट में टेक्सटाइल बहुत सारे तरीके के मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस जो भी, और कॉस्मेटिक, वॉशिंग मशीन, मतलब काफ़ी तरह के गुड्स मिलते हैं. अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, इसकी भी काफ़ी सारे सब मार्केट होती हैं, काफ़ी सारे अलग अलग तरह के क्लॉथ्स मिलते हैं. सो ये जो टेक्सटाइल हमने नाम दे दिया तो ये हो गया मार्केट सेगमेंटेशन. यानी टेक्सटाइल यानी क्लॉथ्स रिलेटेड जितने भी आइटम्स आएंगे वो टेक्सटाइल के अंडर आ जाएंगे. तो हमने इसको एक ग्रुप ऑफ कह सकते हैं क्लॉथ्स रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो टेक्सटाइल के अंडर आएंगी, तो हम इसको सेगमेंट कर रहे हैं एक अलग ग्रुप में. ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस कितने सारे तरह के होते हैं. कूलर हो गया, एसी हो गया, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस होते हैं. बट अगर हम उसको एज अ ग्रुप उसको नाम दे रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? मार्केटिंग सेगमेंट करना. मार्केट को सेगमेंट करना, एक तरह के गुड को एक कैटेगरी में रखना, उसे कहते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन. सो मार्केट सेगमेंटेशन हमने देखा. मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? एक तरह के गुड्स को हम एक कैटेगरी के अंडर रख लेते हैं. सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हुए तो इलेक्ट्रॉनिक में हमने कवर कर लिए, तो इसको अलग अलग कैटेगराइज करना उसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन. अब मार्केट सेगमेंटेशन होता क्यों है? बिकॉज टू कस्टमर ऑफ अ प्रोडक्ट आर नेवर कॉमन बट दे डिफर इन नेचर, क्वालिटीज, टेस्ट, फैशन प्रेफरेंसेस, बाइंग हैबिट्स और मोटिव्स फॉर बाइंग. अब दो कस्टमर की अगर हम बात करें, सिर्फ दो कस्टमर की, तो अगर वो एक गुड को परचेज कर रहे हैं, सो उनकी क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं उन दोनों में. तो उनका नेचर अलग अलग हो सकता है, उनकी क्वांटिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं. कोई हो सकता है 4 गुड्स परचेज करे, कोई 10 गुड्स परचेज करे. उनके टेस्ट, उसका फैशन प्रेफरेंसेस, बाइंग हैबिट्स, उनको ज़्यादा खरीदने की आदत होती है, किसी को कम खरीदने की आदत होती है, किसी को टाइम पे खरीदने की आदत होती है, कोई पहले से खरीद कर रख लेता है. तो अलग अलग बाइंग हैबिट्स होती हैं. सो कभी हम दो कस्टमर्स को सेम नहीं कह सकते. सो दस ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कस्टमर हैविंग सिमिलर क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्राउंड इन सेगमेंट. अब क्या करते हैं हम? अलग अलग तरह के कस्टमर से, अगर हम एक गुड की बात करें, अगर हम करते हैं वॉशिंग मशीन की बात, तो कितने कस्टमर्स किस तरह की वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं और कितने कस्टमर्स दूसरी तरह की वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं. सो उनको अलग अलग ग्रुप कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं सेगमेंट करना. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टमर ऑन वन सेगमेंट डिफर विद दोज ऑफ अदर सेगमेंट. मतलब एक सेगमेंट के अंदर जितने भी कस्टमर्स को हमने रखा होगा वो दूसरे सेगमेंट से अलग होंगे. लेट्स सपोज मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ एक. अगर हम वॉशिंग मशीन की बात लें, अलग अलग अगर हमने उसको सेगमेंट कर दिया, दो तरह के पीपल हैं, वो अलग अलग तरह के लेते हैं. अब वन सेगमेंट जो कि हम कह सकते हैं हैवी लोड वाली मशीन लेना परचेज करते हैं, और
दूसरे तरह के सेगमेंट जो दूसरे तरह की वॉशिंग मशीन लेते हैं। सो एक तरह के सेगमेंट के जितने भी पीपल होंगे वो दूसरे सेगमेंट से बहुत ज़्यादा अलग होंगे, क्योंकि वो अलग तरह की वॉशिंग मशीन चाहते हैं, वो अलग तरह की वॉशिंग मशीन चाहते हैं। सो एक सेगमेंट में जो भी हमने पीपल्स को रखा है वो दूसरे वाले के लिए सेगमेंट से अलग होंगे। सो यही बात यहाँ पे कही है, द मार्केटर में टेक द एडवांटेज ऑफ सिचुएशन एंड डिवाइड द टोटल मार्केट इनटू स्मॉल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर i.e. segment on the basis of significant difference in buyers and characteristics। यानी बायर के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उसका नेचर है, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, एक गुड के लिए अलग अलग कस्टमर्स को डिवाइड कर देते हैं उनकी नेचर और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। In a sense, market segmentation a strategy of divide and conquer, i.e. dividing the market in order to conquer them. Thus, market segmentation is a process of dividing a potential market into distinguished sub-market of buyers with homogeneous need and characteristics। अब जैसा कि हमने बताया, मार्केट में जितने भी कस्टमर्स होते हैं, कुछ जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, सब हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एक गुड के लिए जितने भी बायर्स उसको परचेज करना चाहते हैं उसको अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं, जिससे वो हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस में इजीली कन्वर्ट किया जा सके। जैसे कि मैंने बताया, वॉशिंग मशीन की अगर हम बात करें तो जितने भी एक सेगमेंट के पीपल हैं वो हैवी लोड वाले मशीन लेना चाहते हैं। सो हो गया ना, सारे अगर सब एक ही तरह की वॉशिंग मशीन मांगेंगे तो क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस में हमने कैसे चेंज किया, वो चीज़ हम बताते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर। सो कुछ एग्जेप्शंस होती है, यानी कुछ एक तरह से कह सकते हैं हम जो फिक्स रहती है, वो कुछ बातें होती है मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस में। मार्केट आर हेट्रोजीनियस, अगर हम होमोजीनियस में किस चीज़ को चेंज कर रहे हैं तो पहले से हेट्रोजीनियस होना चाहिए। सो मार्केट क्या होना चाहिए, हेट्रोजीनियस होना चाहिए। डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंट, अगर हर एक मार्केट में जाके एक ही तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे वो तो नहीं चलेगी। तो हर एक मार्केट के अलग अलग हमें रिस्पॉन्स जानने होते हैं कि हर एक मार्केट में कितने तरह के बायर्स हैं जो किस अलग अलग तरह के गुड्स परचेज करना चाहते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन इज़ अ कंसिस्टेंट विद मार्केट कंसेप्ट, जो भी मार्केट सेगमेंटेशन हम करेंगे मार्केट कंसेप्ट के बेस पर करेंगे, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। सो मीनिंग हमने देख लिया, मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना सेम तरीके के पीपल को। सो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन एलन आर रॉबर्ट ने दी है और विलियम जे स्टैंटन ने दी है। अब एलन आर रॉबर्ट ने क्या दिया है, मार्केट सेगमेंटेशन इज स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइडिंग मार्केट इन ऑर्डर टू कनकर दैम। अब हर एक मार्केट के हर एक पीपल को रीच करने के लिए हम क्या कहते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। यानी जितने भी पीपल एक तरह के गुड्स परचेस करना चाहते हैं तो उन्हें एक कैटेगरी के अंदर रखना, उसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। ऐसे ही विलियम जे स्टैंटन ने दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। सो मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। ऑब्जेक्टिव, क्यों करते हैं हम मार्केट सेगमेंट, अब हमने तो देख लिया मीनिंग है, डेफिनेशन है। अब हम क्या पर्पस क्या है इसको बनाने का। सो इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में बात करें, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन आर एज फॉलोज। First one is grouping customers on the basis of their homogeneous characteristics such as taste, habits, nature, qualities, needs and behavior, sex, etc. जो भी अब हम मार्केट में अगर 10 कस्टमर्स को देखेंगे तो 10 कस्टमर्स की जो भी टेस्ट, प्रेफरेंसेस, उनके हैबिट्स सब अलग अलग होंगे। बट कई एक्सटेंड तक कुछ कस्टमर्स के सेम भी होंगे, जो सेम होते हैं उनको एक साथ एक कैटेगरी के अंदर रखना, उसे कहते हैं हम ग्रुप करना उनकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। सेकेंड इज टू डिज़ाइन डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम फॉर ईच कंज्यूमर ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अगर हम एक तरह के कस्टमर्स को एक कैटेगरी में रख देंगे तो हम इजीली पता कर पाएंगे कि एक गुड की नीड कितने कस्टमर्स को है। जैसे सपोज वॉशिंग मशीन के 100 कस्टमर्स हैं, उसमें से 80 कस्टमर्स तो अलग तरह की वॉशिंग मशीन चाहते हैं और 20 कस्टमर्स अलग तरह की, तो हमें इजीली पता चल गया कि हमें कितने वॉशिंग मशीन कौन सी वाली बनानी है और कितनी कौन सी वाली। सो इजीली हम पता कर पाएंगे हमें कितनी क्वांटिटीज़ में गुड को प्रोड्यूस करना है जो लोग परचेज करना चाहते हैं। थर्ड वन इज टू अचीव मार्केट टारगेट। मार्केट टारगेट को पूरा करने के लिए मार्केट में हम ये देखते हैं कि कितनी हमारी सेल है, कितनी नहीं है। टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स नीड। अगर कंज्यूमर चाहता है कि नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम चेंजेस लाएं तो हम वो भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता होगा कि कितने कस्टमर्स किस तरह की नीड कर रहे हैं। फिफ्थ इज टू एक्सपेंड द मार्केट एंड सेटिस्फाई द कंज्यूमर। मार्केट को एक्सपेंड करना, अगर मार्केट को एक्सपेंड कैसे करेंगे,
अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहा है तो कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेगा, तो मार्केट क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होगा तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा। टू मेक द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म कस्टमर ओरिएंटेड। अब हमने बात की थी पीछे, दो तरह की मार्केट होती है, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो कि हम ट्रेडिशनल मेथड कहते थे, और एक कंज्यूमर जिसमें कंज्यूमर को प्रेफरेंस दी जाती है, कंज्यूमर क्या चाहता है उसको ज़्यादा मायने रखा जाता है। सो कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट बनाने के लिए ये अच्छा तरीका है। सेवेंथ एंड लास्ट वन इज टू डिटरमाइन मार्केट स्ट्रेटेजी, टारगेट्स, कॉल्स। मार्केट की जो स्ट्रेटेजीज हैं, यानी जो भी हम पॉलिसी लेके आते हैं मार्केट के अंदर, उसको पूरा करने के लिए, हम अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, टारगेट यानी जितने हमने सोचा था कि इतने प्रॉफिट हम एट द ईयर अर्न करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ये जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो किया जाता है। सो ये थे कुछ पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स मार्केट सेगमेंटेशन करने के। नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। क्या इम्पोर्टेंस होती है, अगर हमने पर्पस देख लिया क्यों ज़रूरी है, सो इम्पोर्टेंस, इससे क्या फ़ायदा क्या होगा किसी भी कंपनी को। सो मार्केट सेगमेंटेशन इंश्योर हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इम्प्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। इट ऑफर्स सम स्पेसिफिक बेनिफिट्स। अब मार्केट सेगमेंटेशन क्यों किया जाता है, सबसे पहली बात तो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए, और दूसरा मार्केटिंग की स्ट्रेटजी, मार्केटिंग के जो पॉलिसीज़ या रूल्स हैं उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए, और अच्छा बनाने के लिए, मार्केटिंग के जो प्रोग्राम्स हम करते हैं उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट को सेगमेंट करते हैं। सो फर्स्ट चीज़ तो जो मेन बेनिफिट्स निकल के आते हैं अगर हम सेगमेंट करते हैं, तो क्या बेनिफिट्स क्या हैं। बेटर पोजीशन टू लोकल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम मार्केट को लोकेट करना चाहें अच्छी जगह पे अच्छे तरीके से, तो इसका बेटर हम कह सकते हैं फ़ायदा हो सकता है मार्केट सेगमेंटेशन करके। मार्केटिंग आर इन द बेटर पोजीशन टू लोकेट एंड कंपेयर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट एंड ही एबल टू जज प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस और एसेंस रेसिस्टेंस टू हिज प्रोडक्ट। अब क्या होता है, मार्केटर को पता होता है कि कितने कस्टमर उसका गुड को परचेस कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं। अब मार्केटर उतने ही गुड्स को प्रोड्यूस करेगा जितने की नीड होगी, उससे एक्स्ट्रा तो नहीं परचेस करेगा यानी प्रोड्यूस करेगा। सो हम कह सकते हैं अपने मार्केट के अंदर जगह बनाने के लिए, लोकेशन देखने के लिए, कहाँ पे ज़्यादा सेल हो रहा है कहाँ पे नहीं हो सकता, तो ये देखने के लिए मार्केटिंग सेगमेंटेशन बहुत अच्छा वर्क करता है। सेकेंड इज़ प्रिपेयर इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। By dividing the marketing into various segments, a marketer can make his marketing program according to requirement of consumers. अब मार्केटिंग करने के लिए जो भी मार्केटर अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग पॉलिसीज अडॉप्ट करता है, अगर वो उसे पता होगा कितने कस्टमर्स उसका गुड्स परचेस कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, सो उस हिसाब से अपने जो नई पॉलिसीज है वो लेके आएगा। जैसे सपोज मार्केट के अंदर 10 तरह के गुड्स ज़्यादा बिकते हैं, उसमें से कुछ तो नहीं बिकते, कुछ ज़्यादा की डिमांड होती है। सो जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है वही वो ज़्यादा परचेस करेगा यानी प्रोड्यूस करेगा। सो हम कह सकते हैं अगर हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ कस्टमर्स पता चल जाते हैं। थर्ड इज़ विन कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प्स द प्रोड्यूसर टू फेस द कॉम्पिटिशन ऑफ हिज रिवेल इफेक्टिवली। अगर उसे पता है राइवल्स के जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरह के हैं और उसकी डिमांड है या नहीं मार्केट में, अगर उसके राइवल्स के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा अच्छी होगी तो वो उसी तरह के गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। फोर्थ इज़ बेटर एलोकेशन ऑफ मार्केट रिसोर्सेज। द मार्केटर कैन आल्सो मेक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ वेरियस सेगमेंट ऑफ मार्केट। अब हमें पता चल गया कितने कस्टमर्स किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस करें, सो अपने जो रिसोर्सेज है उसको भी सही जगह एलोकेट करेगा। ऐसा तो है नहीं जिस गुड की डिमांड मार्केट में है ही नहीं उसी गुड को प्रोड्यूस किया जा रहा है और रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रही है। सो रिसोर्सेज की वेस्टेज भी नहीं होती इसके चक्कर में मार्केट सेगमेंटेशन के। फिफ्थ इज़ बेटर असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है उसको जानने में भी हेल्प मिलती है। कैसे, उसके अगर हमें मार्केट सेगमेंटेशन के जरिए पता होगा कि कितने कस्टमर्स क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं कितने क्या ले रहे हैं, सो हमें पता होगा कॉम्पिटिटर का भी कितना सेल हो रहा है ये भी पता चल जाएगा। और कॉम्पिटिटर अगर हाई सेल कर पा रहा है तो क्यों कर पा रहा है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, और कॉम्पिटिटर अगर लॉस में जा रहा है तो क्या उसकी वीकनेस है। सो हम उसको अगर हमने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस पकड़ ली तो हम अपने गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे और ज़्यादा फोकस कर पाएंगे उस चीज़ पे। टू
प्रमोट द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। जो भी अगर मार्केट में जिस चीज़ की नीड ज़्यादा होगी उसे हम सेल करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो ये थे कुछ बेनिफिट्स जो कि एक मार्केट सेगमेंटेशन करके किसी भी मार्केटर को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्राइटेरिया बेसिस और फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, किस चीज़ को हमें डिटरमाइन करना होता है। हमने ये तो कह दिया हम ग्रुप करेंगे, अलग अलग कैटेगराइज में हम कस्टमर को डालेंगे, तो किस बेस पर हम कैटेगराइज करेंगे वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। देयर आर मैनी वेज टू ग्रुप कस्टमर इन सेगमेंटिंग द मार्केट। मार्केट में अलग अलग कस्टमर्स को सेगमेंट करना यानी कैटेगराइज करना, इसके लिए काफ़ी तरीके हैं। Broadly speaking, there are two main approach to identify the market segmentation. Broadly अगर हम बात करें तो दो बड़े अप्रोच हैं जिसकी वजह से हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, यानी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज पीपल ओरिएंटेड अप्रोच, दैट आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच। यानी अगर हम कंज्यूमर के खुद के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी लाइक डिसलाइक को देख कर अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, सो उसे कहते हैं पीपल ओरिएंटेड अप्रोच एंड आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर पर्सनल characteristics approach. So under these, the characteristics or variables are considered which are independent of any product or services. It is tried to find out the type of customer who will buy the product. Whereas characteristics for classification of customer are, अब इसमें पीपल ओरिएंटेड अप्रोच में क्या देखा जाता है कि कितने कस्टमर्स एक प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं, उस बेस पर हम उसको डिवाइड करते हैं। सो इसको भी अगर हम कंज्यूमर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच देखें तो उसको भी अलग अलग कैटेगराइज में क्लासीफाई किया गया है, दैट आर जोग्राफिकल सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन। तीन है, जोग्राफिकल, डेमोग्राफिक और थर्ड इज सोशल इकोनॉमिक सेगमेंटेशन। सो फर्स्ट वन इज जोग्राफिकल सेगमेंटेशन। जोग्राफिकल सेगमेंटेशन क्या होता है? जोग्राफिकल लोकेशन इज द यूजुअल एंड पॉपुलर बेसिक ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि हम एक जोग्राफिकल एरिया में कितने लोग, कितने पीपल हैं, उसको हम एनालिसिस करते हैं। फॉर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज द मार्केटर विल ऑफन फाइंड इट कन्वीनियंट टू सब डिवाइड द कंट्री इनटू एरिया इन अ सिस्टमेटिक वे। एक एरिया में कितने पीपल हैं जो अलग अलग गुड्स को परचेस कर रहे हैं, जस्ट लाइक एक हम अगर एरिया की बात कर लें, एक यूपी में बात कर लें, यूपी में कितने पीपल हैं और कितने पीपल, अगर हम एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करें, हम वॉशिंग मशीन के बारे में बात करें तो कितने पीपल किस तरह की वॉशिंग मशीन परचेस करें। सो ये देखना और इसको सेगमेंट करना किसके अंडर आता है? जोग्राफिकल सेगमेंटेशन में। सो इसके बेस पर हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं? रिलीजन के बेस पर। सबसे पहले होता है रीजन के बेस पर कि नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट वेस्ट, यानी हम रीजन देख रहे हैं। सेकेंड इज क्लाइमेट, हॉट, कोल्ड, रेनी, ह्यूमिड। थर्ड इज सिटी साइज, कितनी बड़ी सिटी, अगर टाउन है तो उस हिसाब से स्मॉल साइज सिटीज़ हैं या फिर मेट्रोप्लियंस हैं। सो फोर्थ इज डेंसिटी ऑफ एरिया, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन। So the marketer may design the marketing strategies taking into consideration the characteristics of individual market. पहले तो एरिया डिफाइन करेगा और एरिया में भी अलग अलग सेगमेंटेशन करेगा, कितने पीपल कितने गुड्स को, किस तरह के गुड्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सो अगर हम सारे ऑल ओवर एरिया के बारे में बात करें तो वो किसके अंडर आता है? जोग्राफिकल एरिया के अंडर। सेकेंड हम बात करते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब हमने एरिया की बात कर ली तो सेकेंड आते हैं डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक इज अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अंडर दिस मार्केट सेगमेंट आर डिफाइंड अकॉर्डिंग इन डेमोग्राफिक फैक्टर सच एज एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, नंबर एंड एज ऑफ चिल्ड्रंस। यानी एक एरिया में कितने तरह के किस किस एज के पीपल्स ज़्यादा मिलते हैं, जेंडर क्या है उनका, मैरिटल स्टेटस कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं। सो अगर हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, तो उस बेस पर हम अगर हम बात करते हैं तो उसे कहते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल मार्केट में सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, लेडीज़ एंड जेंट्स। हम बात करें सेक्स की, यानी कितने जेंडर के बेस पर हम बात करें, कितने लेडीज़ हैं, कितने जेंट्स हैं। सो दो कैटेगरीज हो गए। सो
लिपस्टिक इज़ मेन फॉर वुमेन वेयर एज सेविंग क्रीम इज़ मेड फॉर जेंट्स। हम कह सकते हैं अगर हम लिपस्टिक की बात करते हैं, एक एरिया में 100 पीपल्स हैं, तो 100 पीपल्स में से अगर 60 वुमेन्स हैं तो हम कह सकते हैं उस एरिया में 60 डिमांड है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, 60 होगी मैक्सिमम। और लिपस्टिक में भी अगर हम अलग अलग बात करें तो वो 60 पीपल्स के अंडर ही उसको सेगमेंट किया जाएगा। अगर हम शेविंग क्रीम की बात करें तो रिमेनिंग कितने होंगे, 40 पीपल्स जेंट्स होंगे, तो उसको हम ये देखेंगे 40 पीपल्स ही मैक्सिमम शेविंग क्रीम परचेज करेंगे। सो डेमोग्राफिक फैक्टर्स आर ईजियर टू रिकोगनाइज एंड मेजर। हम डेमोग्राफिक फैक्टर की बात करें तो ईजिली हम उसको रिकोगनाइज कर सकते हैं, क्योंकि सारी लेडीज़ को एक कैटेगरी के अंदर हमने रख दिया और सारे जेंट्स को अलग। सो हम ऊपर से भी देखेंगे तो भी हम पता चल जाएगा कितनी डिमांड मार्केट में किस प्रोडक्ट की होती है। मोरओवर दोज कैन बी इजिली कोरिलेटेड विद सेल्स एंड अदर मार्केटिंग डाटा। वेरियस बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन आर। जो भी ये अगर हम देखते हैं मार्केट में, अगर हम डेमोग्राफिक सेगमेंट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस गुड की कितनी डिमांड है। और इसको किसके बेस पर किया जाता है, मोस्टली एज और जेंडर के एज के उस पे कैसे, कितने चिल्ड्रंस हैं, कितने टीनेजर्स हैं, कितने एडल्ट्स हैं, कितने ग्रोन अप्स हैं। सेक्स के बेस पर कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। मैरिटल स्टेट के बेस पर कितने मैरिड पीपल्स हैं, कितने अनमैरिड हैं। फीमेल लाइफ साइकिल यानी यंग हैं, सिंगल्स हैं, यंग मैरिड हैं, नो चाइल्ड मैरिड। यानी अगर हम फैमिली के बेस पर बात करें, फैमिली साइज 1 मेंबर फैमिली है, 2 मेंबर फैमिली है, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 यानी 5 से काफ़ी ज़्यादा बड़ी ह्यूज फैमिली है। सो फैमिली भी देखते हैं हम। सो ये सारी चीज़ हम किसके अंडर करते हैं, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर। थर्ड इज सोशल इकोनॉमिक सेगमेंटेशन। Under this segmentation is done on the basis of socio-economic characteristics like income, education, occupation, social class, religion, culture। यानी अगर हम सोशल और इकोनॉमिक, सोशल यानी सोसाइटी और इकोनॉमिक यानी पैसों से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। किस दो के बारे में बात करी हमने, एक तो इकोनॉमिक यानी पैसों से रिलेटेड यानी इनकम से रिलेटेड, सोशल यानी सोसाइटी से रिलेटेड। सो अगर हम सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो हम किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे उठाते हैं, कितने पीपल्स की कितनी इनकम है, कितनी अगर इनकम नहीं अर्न करते होंगे तो एजुकेटेड होंगे यानी स्टूडेंट्स होंगे, एजुकेशन नहीं है तो किस बिजनेस में ऑक्यूपाइशन है वो, सोशल क्लास क्या है, रिलीजन क्या है, किस रिलीजन से बेस करते हैं, क्या उनका कल्चर है। सो इन सब की अगर हम बेस की बात करते हैं तो सोसाइटी और इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है, तो हम किसके अंदर बात करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन। So socio-economic factors are especially when used together can help to locate a market precisely। अगर हम मार्केट को अच्छे से लोकेट करना चाहते हैं तो हम इसको भी एनालिसिस करना होता है कि इसको सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन को। दिस मेथड वाइडली used because it not only helps in locating segments but also in measure the size of segment easily। मतलब अगर हम इस सेगमेंटेशन की बात करें, किसके, सोशियो कल्चरल सेगमेंटेशन की बात करें, सिर्फ हमें सेगमेंट ही नहीं बताता बल्कि ये भी बताता है कि कितने साइज में कितने पीपल्स वहाँ पे रहते हैं। सो हम इसको किस किस के अंडर कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज रिलीजन यानी हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने, क्रिश्चियन कितने, सिख कितने। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो रिलीजन के बेस पर बिकते हैं, जैसे लाइक धर्म की पुस्तकें, कुछ बैनर्स होते हैं जो अगर हम किसी बुद्धा वगैरह की फ़ोटो की बात करें, यानी कुछ बुद्धा वगैरह की फ़ोटो किस चीज़ पे लग रही है, सो वो तो हिंदू लोग ही परचेज़ करेंगे ज़्यादा। तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसको किसके लिए बेच रहे हैं। हिंदू अगर ज़्यादा है, मुस्लिम ज़्यादा है किसी एरिया में, किसी एरिया में क्रिश्चियन ज़्यादा है, सो उसी बेस पर हम अपने गुड्स को वहाँ पे सेल करेंगे। नेशनैलिटी यानी इंडियंस कहीं पे ज़्यादा रहते हैं, चाइनीज़ की हम बात करें तो उस हिसाब से गुड्स हमें एक्सपोर्ट करना है। सिक्स यानी अमेरिका की बात करें, सो अलग अलग नेशनैलिटी के बेस पर, ऑक्यूपेशन के बेस पर, इनकम के बेस पर, एजुकेशन के बेस पर। सो ये सब चीज़ें हम किसके अंदर कैटेगराइज करते हैं, सोशियो कल्चरल सेगमेंटेशन के अंडर। Fourth and last one is psychographic segmentation. In psychographic segmentation, base of population difference is term of personality, lifestyle, self-images from the basis of population clustering। यानी अगर हम किसी पर्सनल एक व्यक्ति के बारे में बात करें कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह के गुड्स ज़्यादा परचेज करता है, लाइक उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। सो इन सब के अगर हम उसको फिजिकली उसको अंदर से उसको जानने की कोशिश करें, यानी कस्टमर्स को जानने की कोशिश करें, सो हम उसको कहते हैं फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन। सो हम इसको किस किस के बेस पर कैटेगराइज करते हैं, उसके लाइफस्टाइल पे,
उसके सोशल क्लास पे, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। सो ये तीनों चीज़ें किसके अंदर आती हैं, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर। सो ये सब क्या पढ़ा हमने आज कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, हमने उसके डेफिनेशन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस देखे, और ये भी देखा कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच अगर हम करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर तो वो क्या होता है। सो बेसिकली अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, क्वेश्चन क्या बन सकता है, हमें जा सकता है कि हम रिलीजन, क्लाइमेट, सिटी या सिटी साइज या डेंसिटी ऑफ एरिया के बारे में बात करें तो हम किसके अंडर सेगमेंट करते हैं, उसे हम करते हैं जोग्राफिकल सेगमेंटेशन के अंदर। ऐसे ही अगर हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन पे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम एज ग्रुप, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, फैमिली लाइफ साइकिल, अगर हम इन सब के बेस पर अगर हम किसी पर्सनस को सेगमेंट करते हैं तो वो किसके अंडर आता है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंडर। थर्ड इज सोशल इकोनॉमिक सेगमेंटेशन, अगर हम सोशली उसके इनकम, उसकी रिलीजन, कल्चर के बेस पर बात करते हैं हम सोशल इकोनॉमिक सेगमेंटेशन कहते हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कब होता है, जब हम उसके लाइफस्टाइल, उसके जो भी उसके खुद के पर्सनैलिटी है, लाइफस्टाइल है, सेल्फ इमेज है, सो इन सब के बेस पर अगर हम उसको जज कर रहे हैं, उसको सेगमेंट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कस्टमर रिस्पॉन्स के बेस पर हम कैसे सेगमेंट करते हैं। सो बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।